आप सभी को नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चाहते हैं फ्री में केमिस्ट्री सीखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों में वीडियो को वायरल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में यह सुविधा मिल सके। आज मैं GOC का एक नया टॉपिक न्यूक्लियोफाइल लेकर आया हूँ। कौन? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी दो शब्द से होता है। फाइल मीन्स लविंग और न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस। मतलब आप कह सकते हैं nucleus loving species is called nucleophile. Nucleus loving species is called nucleophile. अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब कुछ समझेंगे। एक मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ NH3 का। इस NH3 में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। 5 में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड शेयरिंग से बॉन्ड बना लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लिया। टोटल नाइट्रोजन के वैलेंस ऑर्बिट में अब आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन में ध्यान दिया जाए तो बॉन्ड पेयर का रूप में कितने हैं और लोन पेयर का रूप में 1 है। माने अमोनिया ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट भी है इंक्लूडिंग लोन पेयर है। एक और हम एग्जाम्पल देते हैं कार्बो एनायन का। कार्बो एनायन आप पढ़े हुए हैं। कार्बो एनायन CH3 माइनस। यहाँ कार्बन 3 तरफ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं और एक पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज उपलब्ध है। अगर यहाँ भी देखा जाए टोटल इलेक्ट्रॉन तो ध्यान से देखिए वैलेंस ऑर्बिट में यहाँ भी 8 हैं। बॉन्ड पेयर के रूप में 3 बॉन्ड बनाए हैं 3 पेयर और एक पेयर इलेक्ट्रॉन बिना बॉन्ड के हैं लोन पेयर। अब यह देखा जा रहा है कि इसके सेंट्रल एटम में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है और कार्बन के सेंट्रल एटम पर भी आपके लोन पेयर उपलब्ध है। माने ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट हो साथ में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो। साथ में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो। ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग लोन पेयर हो तो उसे इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग लोन पेयर हो तो उसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कहा जाता है। द स्पेसीज विच कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं और जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होंगे उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को ही न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। आप कैसे समझेंगे अपनी कि यह इलेक्ट्रॉन से रिच है? इसके लिए 2 पॉइंट याद करने होंगे। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए मतलब वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कंडीशन कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए
ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग लोन पेयर एसेंशियल कंडीशन है न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का एसेंशियल कंडीशन क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग लोन पेयर के साथ होना जरूरी है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लें। पहली प्रॉपर्टी तो यह न्यूक्लियस लविंग होंगे। दूसरी पॉइंट इलेक्ट्रॉन से रीच होंगे। ये एक पॉइंट और कहेंगे लोन पेयर है, माने यह लोन पेयर दूसरे को दे सकता है, माने यह लोन पेयर डोनर होगा। सभी न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर डोनर हैं। जो लोन पेयर डोनर रहता है उसे लीविस बेस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल न्यूक्लियोफाइल एक्ट्स एज लीविस बेस। इसका मतलब ऑल न्यूक्लियोफाइल लीविस बेस का काम करते हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन से रीच है, यह कहाँ रिएक्शन करेगा, कहाँ अटैक करेगा? तो जो इलेक्ट्रॉन से रीच होता है वह इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है इलेक्ट्रॉन पुअर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर। कहाँ अटैक करता है? इलेक्ट्रॉन पुअर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसको आप न्यूट्रल कह सकते हैं। इस पर निगेटिव चार्ज है। क्या है? निगेटिव चार्ज है। मतलब सभी न्यूक्लियोफाइल या तो न्यूट्रल होंगे या निगेटिव हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल या तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं या निगेटिव चार्ज होते हैं। सभी कार्बो एनायन निगेटिव हैं, मतलब सभी कार्बो एनायन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसमें ऑल एनायंस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। सभी एनायन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या कहे? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, साथ में लोन पेयर। ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट हो लेकिन कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। इसको जब भी डिनोट करते हैं NU निगेटिव चार्ज से, न्यूक्लियोफाइल डिनोटेड बाई NU माइनस, या सिर्फ NU भी लिख देंगे चलेंगे। यह हमेशा इलेक्ट्रॉन से अमीर होता है। यह अटैक कहाँ करता है? इलेक्ट्रॉन पुअर या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर। सभी न्यूक्लियोफाइल लीविस बेस होते हैं। सभी न्यूक्लियोफाइल लीविस बेस होते हैं ड्यू टू लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर। आप इसमें देखेंगे लिखे हैं द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज कॉल्ड, द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इट इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इसका मतलब समझिए न्यूक्लियस लविंग। देखिए न्यूक्लियस पॉजिटिव सेंटर होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव सेंटर होता है मतलब इलेक्ट्रॉन से करीब माना जाता है। तो ये कहाँ अटैक करते हैं? इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर। तो यह इलेक्ट्रॉन पुअर को अपनी ओर बुलाता है, माने न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रीच है। इलेक्ट्रॉन रीच का मतलब होता है ऑक्टेट कंप्लीट लोन पेयर के साथ। इलेक्ट्रॉन रीच का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट लोन पेयर के साथ। इसको डिनोट करते हैं NU से। इसका पर कोई चार्ज ना हो तो न्यूट्रल हो सकता है या निगेटिव चार्ज हो सकता है।
इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, साथ में कम से कम एक लोन पेयर होते हैं। ऑल एनायंस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, सभी एनायन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ऑल कार्बो एनायन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, सभी कार्बो एनायन भी न्यूक्लियोफाइल। अदर एग्जाम्पल अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर लें। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पहला लिखेंगे निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा लिखते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होता है निगेटिव न्यूक्लियोफाइल? कहेंगे वैसा न्यूक्लियोफाइल, वैसा न्यूक्लियोफाइल जिस पर निगेटिव चार्ज रहता है, उस न्यूक्लियोफाइल को निगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। निगेटिव न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल देख लीजिए, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, Nc माइनस, OH माइनस, SH माइनस, OR माइनस, RCOO माइनस, ये सभी निगेटिव चार्ज हैं। निगेटिव चार्ज वाले को निगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। दूसरी देख लें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, वैसा न्यूक्लियोफाइल जिस पर कोई चार्ज ना रहता हो, कोई चार्ज ना रहता हो, तो कैसे पहचानेंगे? वैसे न्यूक्लियोफाइल पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से देखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो, लोन पेयर के साथ हो तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। कहेंगे वैसे न्यूक्लियोफाइल जिस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, कोई चार्ज नहीं है मतलब कम से कम लोन पेयर जरूर होंगे। जैसे एग्जाम्पल में NH3 और NH2, R का होल 2NH, R का होल 3N। देखिए ये अमोनिया है, ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्शियरी एमीन। आप एक साथ कह सकते हैं अमोनिया एंड अमीन्स, प्राइमरी एमीन हो, सेकेंडरी एमीन हो, टर्शियरी एमीन। अमोनिया ऑल एमीन्स न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और आप देख सकते हैं न्यूट्रल में दिखा रहे हैं ROH, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। यह भी ROH क्या होगा? अल्कोहल, माने सभी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और कह सकते हैं RSH, सभी थायो अल्कोहल, ये क्या है? थायो अल्कोहल, सभी थायो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। PH3 में लोन पेयर है P पर। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट इंक्लूडिंग लोन पेयर। इस सभी में लोन पेयर होने के कारण न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब इसके नेक्स्ट क्लास में आपका इसका रिएक्शन बतलाएंगे। आगे क्लास के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग यूट्यूब वीडियो ऑफ नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस।